नेताओं का बयान घुटनात्मक होता है, घुटन पैदा करने वाला होता है। अगर आप मानवता के प्रति, देश के प्रति प्रेमी हैं तो आपको नेताओं का बयान, सार्वजनिक जीवन जीने का दम भरने वाले इन नेताओं का बयान घुटनात्मक ही लगेगा। हमेशा घुटन पैदा करना ही इन नेताओं का काम होता है, जो समाज में, देश में, मानव में घुटन पैदा करे और ऐसे ऐसे बयान देंगे जिसका कोई न समय की न इतिहास पर कभी भी कोई भी मतलब नहीं होता। अभी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि हमें आज़ादी उस दिन मिली जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर बना। निश्चित तौर पर अयोध्या में राम मंदिर बना, आस्था से जुड़ा, हिंदुओं के आस्था से जुड़ा, भारतवर्ष के प्राणियों के आस्था से जुड़ा राम मंदिर बना, तो यह निश्चय ही एक बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन इस दिन आज़ादी मिली तो यह कहना निश्चय ही समाज में, देश में और मानव में घुटन पैदा करने वाला बयान है कि इस दिन आज़ादी मिली। तो 1947 को जो मिली थी आज़ादी, वह क्या था? और यह घुटन पैदा करने वाला बयान मोहन भागवत जैसे व्यक्तित्व से मुंह से निकलना निश्चय ही समाज में और घुटन पैदा करने वाला बयान है। इसी मोहन भागवत के बयान पर राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर बोल रहे हैं, उसको सुनिए फिर आगे बताते हैं। We are getting a new headquarters. And we are getting a new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. This building, it is not an ordinary building. It has emerged from the soil of our country, and it has emerged as a result of the hard work and sacrifice of millions of people, and not just sacrifice prior to the freedom movement, but sacrifice until today. And there are multiple examples. There's an example, of course, of the freedom movement and the fruit of that movement, which was the Constitution, which was essentially attacked yesterday by Mr. Mohan Bhagwat when he says that the Constitution was not the symbol of our freedom. But also after that, thousands of our workers died in Punjab, thousands of our workers died in Kashmir, thousands of our workers died in the Northeast. And so this party has stood for a particular set of values. And we can see those values in this building. और आगे अब सुनिए, राहुल गांधी ने कहा किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा तो उसके पक्ष में वह खड़ा नजर आएंगे, वह चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा नहीं कहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो। यानी अगड़ों के खिलाफ अगर कुछ आक्रमण होता है तो क्या उसके खिलाफ राहुल गांधी नहीं खड़ा रहेंगे? लेकिन नहीं, सुनिए, आज देश की राजनीति पिछड़ा दलित में सिमटती जा रही है। राहुल गांधी अपने को क्या समझते हैं? वह पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए खड़ा रहेंगे, जिसके लिए अति पिछड़े के प्रधानमंत्री अपने देश में हैं। क्या वह पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ते? अति पिछड़े समाज से गृह मंत्री अपने देश के अमित शाह हैं, क्या वह पिछड़ों के लिए नहीं लड़ते? अपने देश की राष्ट्रपति दलित समाज से है,
अति दलित समाज से हैं, आदिवासी समाज से हैं, क्या वह आदिवासियों और दलितों की लड़ाई नहीं लड़ते? लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि किसी अगड़े के पर आक्रमण होगा तो उसके खिलाफ भी राहुल गांधी खड़े नजर आएंगे। आज पिछड़ा अति दलित की राजनीति के बीच भारतवर्ष का अगड़ा को एक अलग समूह बनाया जा रहा है। यह भी एक खतरनाक स्थिति है और घुटन पैदा करती है। मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। कुंभ स्नान चल रहा है और कुंभ सदियों अनादि समय से चला आ रहा है। कुंभ हमेशा लगता रहा हो, लेकिन इतना प्रचार जो 2025 में किया जा रहा है जैसे कुंभ में व्यवस्था स्वर्ग से उतार दी गई हो। इसी के बीच यह वीडियो आप देखिए। हमारे यहाँ एक कमी है कि हम लकीर के फकीर हैं, जो बोलते हैं उसी पर चलते जाते हैं, पूरी दुनिया उसी को बोलती है। 50 करोड़ नहाएंगे, 70 करोड़ नहाएंगे, पूरा 130 करोड़ की आबादी वाले देश का कुंभ नहाने के लिए 200 करोड़ भी सरकारी आंकड़ा बताया जा सकता है और वहाँ की व्यवस्थाएं स्वर्ग से सुंदर बताई जा सकती हैं, क्योंकि हम इसी के आदी हैं। एक सुर में बोले तो उसके विरोध में बोलना, सही बात बोलना हमें आता ही नहीं है। इसी बीच यह वीडियो एक आया है, वायरल हुआ है, इसको भी देखिए और समझिए अपना देश लकीर का फकीर क्यों कहा जाता है। हम लोग दूर से आए हैं, तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं, तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चाय वही खाली पुलिस का सुविधा है। कुछ नहीं। हाँ? चाय हम लोग खरीद के पिए हैं, हाँ। उसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ तो रात भर ऐसे खुले आसमान में नीचे? खुले आसमान में कल भी थे और आज भी हैं। देखिए ये थोड़ा हो गया। सरकार तो कह रही है बड़ी व्यवस्था। हाँ, यही हम भी दुखी हैं, जो कम से कम ये सर्दी में होना चाहिए। कोई व्यवस्था है? ठंडा में मरता निकलो तो व्यवस्था बा। कोनो व्यवस्था बा? हाँ बाटे, पानी जा आराम से। हाँ माता जी, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? न- टेंट है? नहीं, टेंट नहीं है? नहीं, खाना पीना है? नहीं, कुछ नहीं है? कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं? नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। पढ़ने के लिए जा रहे हैं, खुद वीडियो बनाइए, देखिए कि कैसे पब्लिक पड़ी हुई है। हम बोलेंगे तब पता चलेगा। आप खुद देख सकते हैं और देख के वीडियो बना के डालिए, सरकार तक पहुंचाइए। हमारी यही शिकायत है, रिक्वेस्ट है, जो कम से कम हम तो आज है, कल चले जाएंगे, लेकिन जो आए उनके लिए थोड़ा ये व्यवस्था होना, सबके उमंग है, तरंग है, जो हम कुंभ में नहाए, तो उनके लिए थोड़ा सुरक्षा होना चाहिए, रहने का, बस खाने का।